तो कहने का मतलब भाई और बहनों, अब सात संगति की वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैल रहे हैं और सात संगति की वीडियो देख देख कर शतलोक आश्रमों से जुड़ी जो संगत है उन्होंने इतना तो ज्ञान ले लिया कि भाई संत रामपाल जी भगवान हैं, संत रामपाल जी परमात्मा हैं, ये खुद ही कबीर हैं। इतना तो बार बार सात संगति की वीडियो देखने से इन आश्रम वाले भाइयों को समझ में आ गई, लेकिन ये दिल से परमात्मा मान नहीं पा रहे, स्वीकार नहीं कर पा रहे। जब बात आती है उनको भगवान मानने की, एक होता है कहना, एक होता है मानना, लेकिन जब बात आती है संत रामपाल जी को भगवान मानने की, साक्षात कबीर मानने की, उस समय ये फेल हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए, नकल में भी अकल चाहिए। अब ये मान क्यों नहीं पा रहे संत रामपाल जी को भगवान? अब भाई और बहनों, मानने के लिए पिछले मजबूत भक्ति संस्कार चाहिए। देखो, ज्ञान से तो केवल जानकारी होती है, दास के वीडियो से तो केवल जानकारी मिलेगी, लेकिन संत रामपाल जी को कबीर भगवान के रूप में हृदय से मानना, स्वीकार करना, ये भाई जब तक पिछले जन्म के भक्ति संस्कार दृढ़ नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक नहीं हो सकता। ये चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, कितनी कोशिश कर ले। जैसे हम बचपन में साइकिल चलाया करते थे तो हम साइकिल को आवश्यकता से ज्यादा भगाया करते थे, कभी कभार जब स्कूल जाते थे जल्दबाजी के चक्कर में। अब साइकिल की एक लिमिट है भाई और बहनों, अब हम उससे ज्यादा पैर चलाएंगे, पेडल मारेंगे, जोर लगाएंगे, तो क्या होता था, फिर साइकिल के कुत्ते फेल हो जाते थे। यानी साइकिल का जो चक्का था फिर वो बिल्कुल ढीला हो जाता था, वो घूमता तो बहुत तेज था लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ाता था। उसको कहते थे कि साइकिल के कुत्ते फेल हो गए। फिर उसमें तेल वगैरह डालते थे या उसकी चेन को टाइट करवाते थे, तब जाकर फिर वो पैडल सही चलते थे। तो भाई और बहनों, सात संगति की वीडियो देखकर इन आश्रम वालों को इतना तो समझ में आ गया कि संत रामपाल जी ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। और आजकल ये लोग भी सात संगत वाले भाई बहनों की तरह संत रामपाल जी के आगे महाराज शब्द ना कहकर भगवान कहने लग गए। लेकिन जब बात आती है संत रामपाल जी को भगवान मानकर उनकी आरती उतारना, उनको भोग लगाना, उनकी महिमा करना, एकमात्र उन्हीं को दंडवत करना, उन्हीं की फोटो घर में रखना, उस समय भाई और बहनों इन आश्रम वालों के कुत्ते फेल हो जाते हैं। उस समय इनके कुत्ते फेल हो जाते हैं। फिर क्यों? क्योंकि इनकी चैन में ग्रीस नहीं है, इनकी चैन टाइट नहीं है, अभी लूज है। इनके पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, जो शुभ संस्कार हैं, वो अभी लूज हैं। तो वो तो भाई सतगुरु रामपाल जी भगवान ही दया कर सकते हैं और कोई दया नहीं बख्श सकता है। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया है, जो अक्सर ये लोग वीडियो बनाते रहते हैं, ये सतलोक आश्रम वाले। तो इन्होंने आश्रमों में खड़े होकर एक वीडियो बनाया है, कबीर सागर के बोध सागर का हवाला दिया है कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। तो आपको दिखा देते हैं इनका एक छोटा सा वीडियो। खुद बताया है, आप देख सकते हैं सर। हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। 628 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने अपने शिष्यों को पहले ही बता दिया था उस संत के विषय में। हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। परमात्मा कबीर साहिब जी और संत रामपाल जी महाराज में कोई अंतर नहीं है और उनका नाम कबीर होगा। संत रामपाल जी महाराज को 1997 में परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी आकर मिले थे और उस वीडियो के अंदर वही चीज दर्शाई गई है। हमरा उनका एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। जो परमात्मा कबीर साहिब का शरीर है ना, वही आज उस नौतम सुरती संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो प्रकट हुई है, उनका वही शरीर है सर। अब बताओ, इनको ये जानकारी कहां से मिली है? कबीर सागर से, कि हमको और उनको एक शरीरा और जाको कहिए नाम कबीरा। कि 650 साल पहले ही धर्मदास जी को कबीर जी ने कह दिया था कि जो नौतम सुरती आएगी कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जिससे लोगों का उद्धार होगा, और उसका और मेरा एक ही शरीर होगा। अब एक ही शरीर का मतलब है एक ही होना। तो इस वाणी का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं संत रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं। अरे भैया, ये बात जानने के लिए आपको कबीर सागर में जाने की क्या जरूरत थी? नित्य नियम को ढंग से पढ़ लिया करो, नित्य नियम विधि विधान से करो, पुस्तक हाथ में लेके, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये बात तो बहुत अच्छे से नित्य नियम में लिखी हुई है कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना ना लागे तीरा।
तो समझ में नहीं आता आप लोगों को। कबीर सागर दिखा रहा कि देखो मैंने खोज कर ली। जैसे जम्बू में जो नकली कबीर पंथी है मधु परमहंस रांजड़ी में, गुरुदेव भगवान ने बताया कि उसने डंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि 11वां द्वार मिल गया मुझे, 11वीं खिड़की मिल गई, 11वीं खिड़की मिल गई। तो परमात्मा ने बताया इससे ऊपर तो 12वां द्वार है, उसको पार करके जाएंगे तब सतलोक जाएंगे। 11वां द्वार, 11वां द्वार। तो इसी प्रकार इन्होंने कबीर सागर दिखा के कि देखो खजाना मिल गया हमें, हमको उनको एक शरीरा, जाको कहिए नाम कबीरा। और यहां गुरुदेव भगवान रोज नित्य नियम में हमें पढ़ाते हैं कि नालायको, तुम्हें जो भक्ति बोध बना के दी है ना, ये दरबार में सजा के रखने के लिए नहीं दी है। इसको पढ़ो, इसका पाठ करो। इसके मूल्य की जगह गुरुदेव ने लिखा है नित्य नियम, यानी रोजाना इसका पाठ करो। तो समझो तुम अपने गुरुदेव के द्वारा मुफ्त में दी गई नित्य नियम का मूल्य अदा कर रहे हो, नहीं तो तुम धोखा कर रहे हो, धोखा। तो अगर ये सतलोक वाले भाई बहन, सतलोक आश्रम वाले अगर नित्य नियम को ढंग से कर लें, जैसे हम सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, पुस्तक हाथ में लेके पाठ कर रहे हैं उसका, तो इनको कबीर सागर में देखकर आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं थी कि हमरो और उनको एक शरीरा, ताको कहिए नाम कबीरा। गुरुदेव ने नित्य में साफ साफ लिखा हुआ है कि सतगुरु साहिब एक शरीरा और सतगुरु बिना न लागे तीरा। और फिर यह भी कह रहा है कि 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी आकर मिले थे। या लो 2 मिनट पहले तो कह रहा था कि कबीर जी और संत रामपाल जी एक ही हैं, हमरो और उनको एक शरीरा। और तुरंत बाद कह रहा कि फिर 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी आकर मिले, फिर उनको अलग अलग कर दिया। यानी कहने का मतलब है बड़ी मुश्किल से तो ये लोग देसी घी का थोड़ा बहुत हलवा बनाते हैं और तुरंत फिर उसमें गोबर डाल देते हैं। बताओ भाई और बहनों, फिर कैसे बात बनेगी? क्या कह रहा देखना, ध्यान से सुनना। शुरू में क्या कह रहा है और फिर वो एनिमेशन वाला वीडियो दिखा के कि 1997 में संत रामपाल जी को फिर कबीर जी आकर मिले। देखिएगा, खुद बताया है, आप देख सकते हैं सर। हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। 628 वर्ष पूर्व कबीर साहब ने अपने शिष्यों को पहले ही बता दिया था उस संत के विषय में, हमरो उनको एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। परमात्मा कबीर साहिब जी और संत रामपाल जी महाराज में कोई अंतर नहीं है और उनका नाम कबीर होगा। संत राम कोई अंतर नहीं है और उनका नाम कबीर होगा। यानी संत रामपाल जी में और कबीर जी में कोई अंतर नहीं होगा और उनका नाम क्या होगा? कबीर। यानी संत रामपाल जी के नाम को भी इन्होंने ये कह दिया कि उसका नाम क्या होगा? कबीर। और अब आगे अलवे का गोबर करेंगे कि 1997 में संत रामपाल जी को फिर कबीर जी आकर मिले। संत रामपाल जी महाराज को 1997 में परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी आकर मिले थे और उस वीडियो के अंदर वही चीज दर्शाई गई है, हमरा उनका एक शरीरा, जाको सुनियो नाम कबीरा। जो परमात्मा कबीर साहिब का शरीर है ना, वही आज उस नौतम सुरती संत रामपाल जी महाराज के रूप में जो प्रकट हुई है, उनका वही शरीर है सर। परमात्मा कबीर साहिब जी नौतम सुरती के रूप में इस संसार में अवतार लेंगे और संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो आ चुके हैं। और परमात्मा ने पहले ही बोल दिया था, 5 अरूज 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जब तारन को आए। कबीर साहब ने पहले ही बता दिया था 5505 वर्ष व्यतीत होने पर परमात्मा खुद आएंगे और 1997 में 5505 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। कबीर साहब जी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर आ चुके हैं सर। अच्छा, तो कहना आपका ये है कि कबीर सागर में जो ये सारी चीजें लिखी हैं, कि पहली बात तो आपने बताया नौतम सुरती के बारे में, कि नौतम सुरती के बारे में कबीर साहिब जी ने बताया है, धर्मदास जी को बोला है कि आप 8वीं सुरती हो और नौतम सुरती आगे चल के आएगी जो कि 5505 वर्ष बीतने के बाद आएगी। जी सर। तो आप कह रहे हो कि 1997 में 5505 वर्ष बीत गया है, तो 5505 वर्ष बीतने के बाद ही कबीर साहिब स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आ गए हैं, ये कह रहे हो। इसी कारण वो आपकी 3D एनिमेशन बनी है जिसमें कबीर साहिब स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आप लीला कर रहे हैं, ये दिखाया गया है। बिल्कुल ये सत्य है सर। संत रामपाल जी महाराज के रूप में परमात्मा कबीर साहिब जी आज इस मृत्यु मंडल में आकर लीला कर रहे हैं और अपनी हंस आत्माओं को पुकार रहे हैं। सुन लिया भाई और बहनों, कितना गजब का ज्ञान दे रहे हैं ये आश्रम वाले, कितना गजब का ज्ञान दे रहे हैं कि संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी स्वयं आ चुके हैं, धरती पर प्रकट हो चुके हैं और अपना ज्ञान दे रहे हैं। अब इन भाइयों से कोई पूछे, अगर तुम्हें इतना विश्वास है, इतनी दृढ़ता है, इतना ज्ञान हो गया कि कबीर जी वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में 1997 से धरती पर आ चुके हैं,
1997 से पहले तो ये आश्रम वाले संत रामपाल जी को कबीर जी नहीं मानते, उनको जन्म लिया हुआ मानुष मानते हैं। कि 1997 में कबीर जी सतलोक से चलकर संत रामपाल जी को मिले, संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया और संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर जी धरती पर हैं आज। तो भाइयों, अगर इतना विश्वास है, इतनी दृढ़ता है तुम्हें, क्योंकि दृढ़ता उसी को होगी जो दूसरों को समझाएगा। दूसरों को समझाने का मतलब है खुद पूरी तरीके से आश्वस्त है। तो जब तुम्हें इतना पक्का विश्वास है कि वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी नहीं बल्कि संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर भगवान है, अरे तो फिर दोगला आचरण क्यों? फिर उस कबीर की दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो क्यों? फिर जून के महीने में उस नकली फोटो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर का प्रकट दिवस क्यों? फिर तुम आश्रम वालों के गले के लॉकेट में वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो क्यों? फिर तुम सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर भगवान मान के उनकी आरती क्यों नहीं उतारते? सतगुरु रामपाल जी को ही कबीर भगवान मान के उनको भोग क्यों नहीं लगाते? एकमात्र दंडवत सतगुरु रामपाल जी को ही क्यों नहीं करते? फिर क्यों तुम गरीबदास जी का बोध दिवस मनाते हो? क्यों जून के महीने में उस नकली फोटो को कबीर मानकर दाढ़ी मूंछ वाली को उसका प्रकट दिवस मनाते हो? क्यों फिर तुम 8 सितंबर को सतगुरु रामपाल जी को मानुष मानकर, जन्म लिया हुआ मानकर उनका जन्मदिन के बहाने अवतरण दिवस मनाते हो? अगर तुम्हें इतना दृढ़ विश्वास हो गया तो भाइयों और बहनों, केवल सात संगति की वीडियो देख देख कर इन भगत भाई बहनों को इतना तो पता चल गया कि धरती पर संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी हैं, लेकिन अभी मान नहीं पा रहे, हृदय से नहीं मान पा रहे। ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों को समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको मानुष ही मान रहे हैं। अब जब समय आएगा संत रामपाल जी को भगवान मानने का, उस समय ये फेल हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से वो गांव वाला भाई जहां उस गांव का पानी निकाला गया था, अभी आपने वीडियो देखा, जिस प्रकार से वो भाई संत रामपाल जी को भगवान बता रहा है कि भाई मारे कानी के तो संत रामपाल जी भगवान आ रहे हैं, हमारी किसी ने मदद नहीं करी, संत रामपाल जी ने मदद की, हमारे लिए तो भगवान है, ये भगवान आ रहे हैं, भगवान है। और जब इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि फिर नाम का क्या विचार है, तो अगर ना तो नाम लिया और ना मैं नाम लेंदा। तो इसी प्रकार ये भाई बहन आश्रम में खड़े होकर वीडियो तो बना रहे हैं कि संत रामपाल जी भगवान हैं, धरती पर आ चुके हैं, और जब आता है जून का महीना फिर कहते हैं संत रामपाल जी भगवान नहीं है, भगवान तो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर है। तो बताओ फिर उन जगत वालों में और इन सतलोक आश्रम वालों में क्या अंतर है भाई और बहनों? वो जगत वाला फिर भी ठीक है क्योंकि उसको ज्ञान नहीं, इसलिए कह रहा हूं। अरे ये लोग तो ना जाने कब से जुड़े हुए हैं सतगुरु रामपाल जी से, कितने सत्संग सुन लिए इन्होंने, नाम उपदेश ले लिया, इतना सुमरण करते होंगे, सुमरण का भी कोई असर नहीं हो रहा। ये सुमरण तो दिमाग के बंद दरवाजे को खोल देता है, जड़ को हटा देता है, इनकी जड़ अभी तक नहीं हटी है। अब भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने एक बार सत्संग में बताया कि एक बार मेरे पूज्य गुरुदेव अपने गांव आए हुए थे, तो हमें भी पता चला, तो हम भी चले गए गुरुदेव के दर्शन करने के लिए। और गुरुदेव ने बताया कि हमारे जो गुरुदेव थे वो 14-15 साल की उम्र में ही गांव से चले गए थे साधु संतों के साथ में। उनको उनके जो भाई और भाभी थे वो उनको दुखी किया करते थे, और वो खेतों में, जंगल में, बणी में गाय भैंस लेकर जाते थे उनको चराने के लिए। तो वहीं उनको साधु मिल गए और उन्होंने अपना जो दुख था वो रोया उनके आगे कि महाराज जी, मेरे माता पिता तो हैं नहीं, भाई और भाभी है, वो मुझे टाइम पर खाना भी नहीं देते, और आप तो मेरे को ले चलो, मैं तो बहुत दुखी हो गया। तो उन साधुओं को दया आई और उनके साथ में आदरणीय रामदेवानंद जी चल दिए। अब लगभग 80 साल के बाद में दोबारा से वो अपने गांव गए, 80 साल बाद। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि पीछे से उनको मरा हुआ जानकर, क्योंकि वो अपने कपड़े निकालकर और कोई जानवर मरा हुआ था उसकी हड्डियां थी उनके ऊपर डाल दिए। जो गांव वालों ने जब उसको ढूंढा तो पता चला कि भाई इसको तो किसी जानवर ने खा लिया। तो ये सोचकर उन हड्डियों को उठा के, जानवरों की हड्डियों को उठा के
और आदरणीय राम देवानंद जी समझकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया था बचपन में ही। और उसके बाद से इन पंडितों ने, इन ब्राह्मणों ने श्राद्ध निकलवाने शुरू कर दिए, 5 कपड़े रखवाने शुरू कर दिए 80 साल से। तो जब गुरुदेव भगवान गए उस गांव में, और जब उस गांव वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे, क्योंकि उनके बचपन के नाम कुछ और था, तो जब गांव वालों को पता चला कि ऐसे ऐसे जो बचपन में हम लोग सोच रहे थे कि वो मर गया वो 80 साल बाद गांव में आ रहा है, पूरा गांव देखने आ गया। अब सतगुरु रामपाल जी ने उनकी भाभी से बातचीत की और कहा, उनकी भाभी थी, उनके छोटे भाई की शायद बहू थी, उससे बातचीत करी और कहा कि अब तो इनके श्राद्ध निकालना छोड़ दो, अब तो कम से कम इनके श्राद्ध निकालना छोड़ दो। अब ये तुम्हारे सामने खड़े जीवित, ये तो दुनिया का उद्धार कर रहे हैं और तुम इनके श्राद्ध निकाल रहे हो इनको मरा हुआ जानकर। तो अब तो कम से कम इनके श्राद्ध निकालना छोड़ दो, तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है। तो गुरुदेव ने बताया कि उसकी भाभी ने कहा, बोले ना, या तो पुरानी लाग से इब के छुट्टे से, बोले तो पुरानी परंपरा है, 80 साल से निकालते आ रहे हैं, इब थोड़े छोड़ेंगे, आगे भी निकालेंगे इनके श्राद्ध। बोले तो पुरानी लाग से इब के छुट्टे से। तो गुरुदेव ने कहा कि फिर बाढ़ में जाओ, आंखों के सामने आदमी खड़ा है और फिर भी इसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। अब बताओ ऐसे मोतियाबिंद के शिकार को कौन समझाए। तो ठीक यही हालत भाई और बहनों, आदरणीय राम देवानंद जी की भाभी जैसी हालत इन सतलोक आश्रम वालों की हो रही है। खुद ही कह रहे हैं वीडियो बना बना के कि वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी साक्षात धरती पर प्रकट हैं, और उसके बावजूद भी उनको मानुष माना जा रहा है और दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो को ही भगवान मान के और उसके श्राद्ध से निकाले जा रहे हैं, उसके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। जीवित संत को नहीं पूजा जा रहा। एक नकली फोटो जो ओरिजिनल फोटो भी नहीं है कबीर भगवान की, जब वो 650 साल पहले आए, और ओरिजिनल फोटो होती तो भी हमारा क्या भला कर देती। हमें तो वक्त गुरु पार करेगा, वक्त गुरु का स्वरूप हमारे पाप कर्मों को नाश करेगा, उनके दर्शन से हमारे पाप कर्म कटेंगे। तो ये खाली जुबान से संत रामपाल जी को भगवान कहते हैं, लेकिन ये अभी हृदय से मान नहीं पा रहे कि सतगुरु रामपाल जी ही भगवान हैं।